दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बंगाल विभाजन 1905 का तथा स्वदेशी आंदोलन, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जो कि आपके परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन सीधे तौर पर फंस सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हमारा 7 अगस्त 1905 को हुआ था। किसके द्वारा? भारतीय के विरोध के बावजूद वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी है, जिसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू होना था। इस निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ तथा स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई है। 16 अक्टूबर 1905 के दिन बंगाल विभाजन का निर्णय लागू हुआ। पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया है। तो ये हमारा बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए किया गया था। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं इसमें। बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था और साथ ही बांग्लादेशियों में प्रबल राजनीतिक जागृति में भी थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्र, पृथ्वी शाह चंद्र राय जैसे बंगाल के नेताओं ने बंगाली हितवादी और संजीवनी जैसे अखबारों द्वारा विभाजन की प्रस्ताव की आलोचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो यह हमारा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब कुछ इनसे इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी के काल में किया गया था। विभाजन के समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा एवं बांग्लादेश शामिल थे। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी तथा यह 16 अक्टूबर 1905 में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये हमारे थे सर एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। बंगाल विभाजन के समय एंड्रयू फ्रेजर 1903 से 1908 ईस्वी बंगाल के एक सिविल सेवक और लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल में विभाजित हो गया है। पूर्वी बंगाल का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूफील्ड फुलर तथा पश्चिमी बंगाल का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये हमारा तत्कालीन कारण लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ है। बंगाल विभाजन का उद्देश्य राजनीतिक था तथा यह बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रीयता की भावना को तोड़ने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया कदम था। ठीक है, हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हमारे जो है चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी के स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया है। इस आंदोलन का प्रचार बाल गंगाधर तिलक ने बम्बई एवं पुणे में, लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में तथा सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में किया था। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बंगाल के ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ये हमारा कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में अपनी बंगला पत्रिका संजीवनी के लेख में 13 जुलाई 1905 को सर्वप्रथम सुझाव दिया कि भारतीय जनता द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से सभी संबंध तोड़ लेने चाहिए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे अधिक सफलता विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन को मिली। 1907 से 1908 ईस्वी के बीच बंगाल के 9 बड़े नेता निर्वासित कर दिए गए, जिनमें अश्वनी कुमार दत्त और कृष्ण कुमार मित्र शामिल थे। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश पत्रकार H.W. न्यूनसन जुड़े थे, तो ये किससे थे? ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अब इसके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। H.W. न्यूनसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने इस समय डेली क्रॉनिकल, ग्लासगो हेराल्ड तथा मैनचेस्टर गार्जियन के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन समस्त रिपोर्टों को संकलित कर उन्होंने द न्यू स्पिरिट इन इंडिया के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की थी। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्निर्वाचित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, तो हमारा राइट आंसर होगा अविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अब अविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी कुछ जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 ईस्वी में अविंद्रनाथ टैगोर और 1871 से 1991 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में की थी। अविंद्रनाथ टैगोर ने पाश्चात्य प्रभाव से अलग रहकर स्वदेशी चित्रकारी प्रारंभ की है, जिसके द्वारा आधुनिक भारतीय चित्रकला के विकास को बढ़ावा मिला है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? ये हमारा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के रूप में अपनाए गए थे। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब कुछ इसमें भी इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं। संघर्ष और विरोध की विधियों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार पहली बार बंगाल विभाजन के विरुद्ध 1905 ईस्वी हुए आंदोलन के दौरान अपनाए गए थे। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने में स्वदेश बांधव समिति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसकी स्थापना अश्वनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को 12 साल वर्तमान बांग्लादेश में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो हमारा कौन सा सही है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, बिल्कुल सही है। स्त्रियों के आंदोलन के सक्रिय भागीदार थे, ये भी सही है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वह इनमें शामिल हुए, ये बिल्कुल गलत है। यह बंगाल तक ही सीमित रहा, यह बिल्कुल सही है। यानी हमारा 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ पढ़ लेते हैं। 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसका विस्तार था बंगाल के साथ साथ पंजाब, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बम्बई प्रांतों में था। सरकार ने आंदोलन को दुर्बल करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट करने के लिए मुस्लिम लीग के गठन को प्रोत्साहित किया। इस घृणित कार्य से अप्रसन्न होकर कुछ विशिष्ट मुसलमान भी स्वदेशी आंदोलन में सम्मिलित हुए। स्वदेशी आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? तो कौन सा सुलेमित नहीं है? असामिया आंदोलन, महमूद उल हसन, ये सुलेमित नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ 1889 ईस्वी में मिर्ज़ा गुलाम अहमद 1838 से 1909 ईस्वी में किया था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म विद्या तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रभावित थे। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 1906 ईस्वी में लंदन के अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यह हमारा विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। विनायक दामोदर सावरकर ने 1906 ईस्वी में लंदन के इंडिया हाउस में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। इसमें पूर्व इन्होंने 1904 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या कर प्रयाग किया था? ये हमारा जो है मुजफ्फरपुर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ट की बग्घी पर बम फेंका। किंग्स फोर्ट तो बच गए, किंतु भारतीय आंदोलन में से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर केनेडी की पत्नी व पुत्री मारी गई। इस घटना से आहत होकर प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस 18 वर्ष को फांसी दे दी गई, जो भारत के सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? करजन वाली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया है? ये हमारा मदन लाल धिंगरा को मृत्युदंड दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। करजन वाली भारत राज्य सचिव के सलाहकार थे। 1 जुलाई 1909 को भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक के दौरान लंदन में मदन लाल धिंगरा ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके कारण धिंगरा को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? ये जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं हम लोग। बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय एकता को समाप्त करने के लिए बंगाल के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, जिसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने वज्रपात या बम की तरह गिराना बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो ये जो है 1911 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसके बारे में भी कुछ हम लोग जान लेते हैं। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उसके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट में बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना है? तो ये जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब इसमें भी कुछ जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चाताय के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो ये हमारा राइट आंसर होगा R.N. टैगोर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पश्चात सभ्यता के बाद बेहतर संबंध के समर्थक थे। ठीक है, तो हमारे दोस्तों टोटल हुए 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में आप लोगों को कितना क्वेश्चन पहले से पता था और आप लोगों का सही जा रहा था, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो के एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशन है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।